Hey guys, this is Amir and welcome to our channel Zeal Hub। चलिए इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं अबाउट TCP/IP एड्रेसिंग। व्हाट इज TCP/IP? TCP/IP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग डिवाइस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मीन्स ये ईच एंड एवरी टाइप के ओएस के ऊपर वर्क कर सकता है। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जैसा कि IPX, SPX ये नोवेल ने डेवलप किया। देन एप्पल टॉप ये एप्पल के ज़रिए डेवलप हुआ प्रोटोकॉल है। नेटबायोस माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। देन OSI ISO के ज़रिए डेवलप हुआ प्रोटोकॉल है। बट ये सारे प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। बट TCP/IP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से हम बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अब व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स जिसे फॉलो करके हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। TCP/IP OSI मॉडल की लेयर 3 के ऊपर काम करता है। अब व्हाट इज OSI मॉडल, हम इसके बारे में हमारे कमिंग सेशन में पढ़ेंगे कि OSI मॉडल क्या है, इसकी कितनी लेयर्स होती है, उन लेयर्स का क्या काम होता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्क लेयर जो कि OSI मॉडल की एक लेयर है उसके ऊपर TCP/IP एड्रेस वर्क करता है। देन इट इज़ ए इंटरनेट वर्क बेस्ड ऑन TCP/IP। इंटरनेट सारा का सारा बेस होता है TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर। देन IP एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस जो कि ईच एंड एवरी डिवाइस को दिया जाता है। कंप्यूटर डिवाइस के ऊपर या हम नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं बिकॉज उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है और इसे हम यूज़ करते हैं डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 1980 के अंदर डेवलप हुआ। ये 32 बिट का एड्रेस होता है जिसके अंदर हमें 4.3 बिलियन IP एड्रेस यूज करने के लिए मिलते हैं। बट इन 1993 के अंदर जब हमें रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और हमें IP वर्जन 4 में जितने हमें IP मिल रहे हैं 4.3 बिलियंस, वो उनका शॉर्टेज आ सकता है। तो इसलिए 1999 में IP वर्जन 6 डेवलप हुआ जिसमें हमें और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में IPs मिले हैं। उसके पहले एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक प्रोटोकॉल हुआ करता था जिसकी मदद से हम 60,000 नेटवर्क डिवाइसेस को ये हम एक सिंगल IP के ऊपर इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर सकते थे। उसी तरीके से मान लीजिए कि ये हमारा एक लैब है। इस लैब के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमें हर कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा जिसकी मदद से हर डिवाइसेस एक यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे। ईच एंड एवरी डिवाइसेस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे यहाँ पर IP एड्रेस की मदद से, और ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे अगर ये सेम नेटवर्क के अंदर होंगे। ओके, IP एड्रेस कंसिस्ट करता है 32 बिट्स ऑफ एड्रेस पे जिसे हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। हर सेक्शन में 8 बिट्स रहेंगे। जैसा कि अब यहाँ पर आप देखेंगे 192.160.7.1 यहाँ पर हर सेक्शन को जो है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट से सेपरेट किया गया है। सो ये हमारा एक 1 ऑक्टेट रहेगा, ये अनदर ऑक्टेट रहेगा। हर 8 बिट्स को हम एक ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, सो एज ए ह्यूमन हमें एज कम्पेयर टू बाइनरी फॉर्मेट डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट के अंदर याद रखने के लिए IP एड्रेस ईजी रहता है। इसीलिए हम एज ए ह्यूमन इस तरीके से IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर भी करते हैं। बट कंप्यूटर डेसिमल लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर
आईपी एड्रेस में सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है। सो अगर हम इस आईपी एड्रेस का जो हमने यहाँ पर 192.160.7.1 को अगर हम बाइनरी फॉर्म के अंदर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। 0 एंड 1 के फॉर्म में कंप्यूटर हमारा इस आईपी एड्रेस को समझ सकता है। सो किस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी आईपी एड्रेस कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से हम कन्वर्जन होता है आईपी एड्रेस का, वो हमारे नेक्स्ट कमिंग सेशंस में वो भी सीखेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।